Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. Students, मैंने अपने previous 3 वीडियोज़ में जो कि probability के ही हैं उसमें मैंने बेसिक टर्म्स जो probability के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ थ्योरम्स डिस्कस करूंगी probability की, जिसके अंदर 2 थ्योरम्स हैं. वन इज़ एडिशन थ्योरम एंड द अदर वन इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इन दोनों थ्योरम्स पे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर. और एडिशन थ्योरम के हम 2 केसेस हैं जिसमें से दोनों केसेस को आज मैं कोशिश करूंगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. एडिशन थ्योरम स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के 2 थ्योरम्स होती हैं. देखिए, एक होती है एडिशन थ्योरम और एक होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम के 2 केसेस होते हैं. वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड अदर वन इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है अभी प्रीवियस वीडियोस में, कि जिसका एक का होना दूसरे के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता. मतलब दोनों इवेंट्स अगर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं तो वो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक का होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो, और या तो एक इवेंट होगा या दूसरा इवेंट होगा, तो दैट आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कॉइन आपने टॉस किया तो उसके अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा. हेड के आने से टेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेल के आने से हेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ऐसे ही अगर आपने डाइस को थ्रो किया तो उसमें से 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर्स आ सकते हैं. ठीक है, कोई भी एक का आना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता. या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं हो सकता कि सारे नंबर्स इकट्ठे आ जाए. या तो इंसान जिंदा है या इंसान मरा हुआ है. कोमा इज एन एक्सेप्शनल केस. तो एट अ टाइम एक ही इवेंट हो, दैट आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की आपने स्टूडेंट्स सेट पढ़े होंगे. सेट्स के अंदर भी ये आपने एक यूनियन का थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 इवेंट्स हैं ए यूनियन बी तो वो क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी. ठीक है, और ऐसे ही अगर 3 इवेंट्स हैं पी ए यूनियन बी यूनियन सी तो वो क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या कहते हैं कि अगर 2 इवेंट्स हैं पी ए यूनियन बी तो वो क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. और ऐसे ही पी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर 3 इवेंट्स हैं तो वो क्या हो जाता है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब स्टूडेंट्स, ये तो हुई एक थियोरेटिकल डेफिनेशन, लेकिन इस थ्योरम को समझने के लिए हम कुछ केसेस लेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. अब देखिए, मैंने कहा सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस करते हैं. मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इफ अ डाई इज थ्रोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज. अब देखो, डाइस है स्टूडेंट, तो डाइस के अंदर आपको पता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं. देखिए, इवेंट्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6. अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या है? 1 3 और 5 है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले ये 3 इवेंट्स हो गए, मतलब 3 केसेस हो गए, 1 3 और 5. तो हमने क्या करना है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं, तो एक नंबर एक ही बार आएगा, ऑड नंबर. तो वो क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 6. ऐसे ही 3 नंबर एक ही बार है 1 से लेकर 6 तक में, तो 1/6. 5 भी एक ही बार है तो 1/6. तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2. ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ किंग और अ क्वीन इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. आपको पता है स्टूडेंट्स, कार्ड्स में 52 ताश के पत्ते होते हैं जिसमें किंग भी 4 होते हैं और क्वीन भी 4 होते हैं. तो अब ये इवेंट्स अपने आप में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, क्योंकि मैंने ये बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज ईदर अ किंग और अ क्वीन. तो जो आप कार्ड की बात करोगे या जो निकालोगे वो एट अ टाइम एक ही बार एक ही चीज़ होगी, या तो किंग आएगा या क्वीन आएगा. दोनों चीज़ इकट्ठे तो नहीं हो सकती. तो इसका मतलब किंग
किंग की नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, किंग कितने होते हैं कार्ड के अंदर? 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 एस होते हैं, 4 जैक होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 52। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई किंग आने की या फिर क्वीन आने की। तो ये भी इवेंट आपका कौन सा हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। तो इसमें भी कौन सी थ्योरम लगेगी? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पर ए हमारा क्या है? पी ए इवेंट किंग होने की बात कर रहा है ना, और पी बी इवेंट किसकी बात कर रहा है? क्वीन होने की बात कर रहा है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, a card is drawn from a pack of 52 cards, then the probability that the card drawn is a king or a spade is given as below. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम कार्ड्स की बात करते हैं तो किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं, एस भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, और 13 हार्ट होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। अब वो कह रहा है या तो क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है या तो वो किंग हो या फिर स्पेड हो। तो आपको पता है किंग के 4 पत्तों में एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक पत्ता आप उठा रहे हो वो कोइंसिडेंस ऐसा हो कि वो उसके अंदर वो किंग का तो है ही और साथ के साथ वो स्पेड का निकल जाए, उसी के अंदर उसका जो पत्ते का साइन है वो स्पेड का हो। तो इसका मतलब ये इवेंट्स कौन से हो गए? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी आपकी? ये वाली देखिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किंग और स्पेड की। तो पी किंग प्लस पी स्पेड माइनस किंग एंड स्पेड। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/52। स्पेड कितने होते हैं? 13/52 माइनस एक पत्ता ऐसा हो सकता है किंग का जो कि स्पेड निकल जाए, तो माइनस 1/52। तो किसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 16/52। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? तो मैंने जैसे इसमें बताया किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसके अंदर आपकी किंग आने की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 52। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लू बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लाइंड मैन ऑब्टेनिंग 1 ब्लू बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो, ब्लू बॉल की आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि एक बॉक्स में 2 ब्लू बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ब्लाइंड मैन निकाल रहा है उसमें एक ब्लू बॉल सिंगल ड्रॉ में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, यानी ब्लू बॉल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल कितनी हो गई? 2 डिवाइडेड बाय कितनी हमारी टोटल बॉल्स हैं? 2 + 3 इज 5, तो 2/5। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, What is the probability that a vowel selected at random from an English book is E? अब आपको पता है स्टूडेंट्स वॉवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केस वो E की बात करने की कह रहा है प्रोबेबिलिटी। तो E इसमें देखो एक ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 5। तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 digits 0 to 9 are marked on 10 cards. 1 digit being marked on 1 card only. Cards are then thoroughly mixed in a box. If a card is drawn at random, find the probability that the card has an odd digit on it. तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के मार्क किए गए हैं। अब फेवरेबल नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स कितनी हो गई 0 to 9 के अंदर? 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो मतलब ऑड डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 10। तो 1/2 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। अब वो रेड कार्ड की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 26 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 52। So this is the probability. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का क्लियर हो गया होगा, जिसमें 2 केसेस होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम आगे के
लेक्चर्स में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।